नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार कंटेंट लेकर आया हूं। और आज की वीडियो कुछ अलग वीडियो लेकर आया हूं। और उस वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार एसी के बारे में बताने आया हूं कि कार एसी होती क्या है, ये कैसे कार्य करती है, इसका कार्य करने का सिस्टम क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से आज आपको हम बताएंगे। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा और जानिएगा कि कैसे कार एसी का सिस्टम कार्य करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे दोस्तों कि कार एसी होती क्या है। टॉपिक हमारी क्या है? कार एसी। दोस्तों, कार एसी का प्रयोग चार पहिए वाले वाहनों में किया जाता है। कहां किया जाता है? कार एसी का प्रयोग चार पहिए वाले वाहनों में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि मनुष्य घर, होटल, हॉस्पिटल, शोरूम, मॉल, मतलब हर जगह एसी लगी हुई है और इंसान एसी में रहते रहते मनुष्य एसी का आदी बन जाता है। एसी का आदी का मतलब एसी की लत लग जाती है, तो बिना एसी के बिना इंसान नहीं रह पाता है। इसलिए यात्रा करने वाले वाहनों में भी एसी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम यहां से अगर 10-20 किलोमीटर दूर जाना है तो मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वही अगर 100 से 150, 200 किलोमीटर दूर जाना होता है, मतलब 2-2.5-3 घंटे का सफर होता है, तो आदमी बिना एसी का रह नहीं पाता है। इसलिए यात्रा करने वाले वाहनों में भी एसी का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, लत कैसे लगती है इसके बारे में जान लेते हैं हम। दोस्तों, यदि आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है, मान लीजिए आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है, गर्मी में आप सोए हुए हैं, लाइट कटती है तो ऑटोमेटिक पंखा क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। ऑटोमेटिक पंखा चालू हो जाता है, जिससे आपको पता नहीं चल पाता है कि हमारी कब लाइट आई है, लाइट कब कटी है, इसका पता नहीं चलता है। लेकिन यदि आप कभी भी किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं, लाइट कट जाती है रात में, तो आप सो नहीं पाते हैं। रात में सोने समय क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि लाइट कटने के बाद आपको वहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको पंखे की लत लगी हुई थी। तो लत ऐसे ही लगती है। अब आइए आपको बताते हैं कि एसी की लत ये तो हो गई आपकी। अब आपको बताते क्या है कि अब एसी कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। आइए इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, जो हमारी कार एसी होती है, यह भी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। जो हमारी कार एसी होती है, यह भी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। बहुत बड़ी बात एक बताऊंगा दोस्तों, आज दुनिया की कोई भी एसी हो, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज की एसी हो, वह 3 सिस्टम से ही कार्य करेगी। वह तीनों सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जिसका पहला सिस्टम हमारा क्या है? मैकेनिकल सिस्टम। पहला हमारा सिस्टम क्या है? मैकेनिकल सिस्टम। दूसरा हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम है। अब आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या है। जैसा कि आपने ये तीनों सिस्टमों को विंडो एसी में और स्प्लिट एसी में इससे आपको रूबरू कराया है, मतलब परिचय हमने कराया था। लेकिन एक बार इसमें भी आप जान लीजिए कि कार एसी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एयर फ्लो होते क्या है, इनके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, कार एसी का जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि मैकेनिकल सिस्टम होता क्या है। कार के जिन जिन भागों में गैसें घूमती है या गैसों का संचार होता है, उसे कार एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहा जाता है। एक बार फिर से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। कार एसी के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं या गैसों का संचार होता है या गैसें रहती हैं, उसे कार एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहते हैं। इसके अंतर्गत अब कौन कौन से पार्ट आते हैं, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत आने वाले पार्ट, पहला है कंप्रेसर है, दूसरा है कंडेंसर है, तीसरा है, इसमें फिल्टर नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन। माफ करिएगा, तीसरा इसमें रिसीवर आएगा, चौथा आएगा ऑटोमेटिक
एक्सपेंशन वाल्व आएगा, और पांचवा है एवापोरेटर। ये हमारे 5 पार्ट हैं जो हमारे मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कार एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है या कार एसी का जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे कार एसी का इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भाग कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इसका पहला पार्ट है कंप्रेसर है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कंप्रेसर पे जो पार्ट लगा होता है, जिस पार्ट का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक क्लच। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि लाइटें कंप्रेसर में नहीं दी जाती हैं, मैग्नेटिक क्लच पे लाइट दी जाती है। ताकि मैग्नेटिक क्लच क्या करता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि कार एसी का कंप्रेसर लाइट से कार्य नहीं करता है, वो पट्टे से कार्य करता है। तो उस पट्टे को हेर फेर मतलब फ्री और अनफ्री करने के लिए एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक क्लच। इसका नाम क्या होता है, मैग्नेटिक क्लच। दूसरा होता है ब्लोअर फैन। तीसरा होता है कंडेंसर फैन। चौथा होता है इंग्लेसियन स्विच। पांचवा होता है रोटरी स्विच। और छठा होता है बैटरी। मतलब एसी, कार एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 6 पार्ट आते हैं। कंप्रेसर है, और कंप्रेसर में लाइट नहीं दी जाती है, उसके मैग्नेटिक क्लच में लाइट दी जाती है, जो मैग्नेटिक क्लच हमारे पट्टे को फ्री और अनफ्री करता है। इनके बारे में एक एक पार्ट के बारे में दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। मेरे वीडियो पे आप ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। ये हमारा ब्लोअर फैन है, ये हमारा कंडेंसर फैन है, इंग्लेसियन स्विच है, रोटरी स्विच है, बैटरी है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तीसरा है एयर फ्लो सिस्टम। इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, 2 पार्ट आते हैं। क्या क्या आता है, पहला आता है ब्लोअर फैन। कार एसी में स्विंग मोटर तो नहीं लगता है, इसलिए दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा ग्रिल। अब एयर फ्लो सिस्टम किसे कहते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। कार एसी के अंदर जिस सिस्टम के द्वारा कार में ठंडी हवा प्राप्त होती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर से, कार एसी के अंदर जिस सिस्टम के द्वारा ठंडी हवा प्राप्त होती है उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। अब उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये हमारा ब्लोअर फैन है, दूसरा हमारा ग्रिल है, इसके अंतर्गत हमारे कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमारा जो कार एसी का सिस्टम होता है ये अभी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है, जिसका पहला सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम होता है, अर्थात कार एसी के जिन जिन भागों में गैसें घूमती हैं या गैसें रहती हैं उसे कार एसी का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहते हैं। कार एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, कार एसी के जिन जिन पार्टों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है उसे कार एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। और तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। कार एसी जिस सिस्टम के द्वारा कार में ठंडी हवा प्राप्त करती है या ठंडी हवा प्राप्त करते हैं उसे कार एसी का एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना मेरे दोस्त, कार एसी का कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम एसी लाइट से कार्य नहीं करता है, वह डीसी लाइट से कार्य करता है। क्योंकि कार एसी में एसी लाइट या एसी का सिस्टम कोई नहीं होता है, उसमें बैटरी होती है जो डीसी लाइट देकर हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराती है। तो ये रहा मेरा कार एसी का सिस्टम का पूरा परिचय। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।